नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑफिशियल आंसर की जो है जारी हो चुकी है। तो आज हम करने वाले हैं जो भी EMRS इंग्लिश TGT में जो भी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और इंग्लिश लिया था, उस सब का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो टीजीटी में जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा हिंदी लिया था उसमें उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 141 में देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर बताना है तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इसका पहला उत्तर ही सही है, यानी कि गिरिधर में क्या है, गिरिधर में ही बहुब्रीहि समास है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भौरा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो है मनोभाव जो हो जाएगा वो भौरा का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी मधुकर और खटपद और मधुप जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। ये जो है आपका ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत बताना है आपको। तो 143 में जो है इसमें जो सही उत्तर दिया हुआ है वो है चौथा नंबर, यानी कि आविर्भाव का प्रादुर्भाव ये क्या है, असंगत है। बाकी सब सही है। ठीक है, आगत का निर्गत, कुटिल का सरल, जीवित का मृत सही है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्वर की मात्राओं की दृष्टि से जो है अशुद्ध कौन सा है। तो 144 का सही जो है उत्तर ऑफिशियल की में आया है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब कि सिंदूर में। ठीक है, यहाँ पे माँ में छोटी मात्रा आती है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत बताना है, कौन सा है। तो 145 का जो ऑफिशियल की में आया है वो है पहला नंबर, आयोजन करने वाला मतलब कि प्रायोजक। ये बिल्कुल क्या है, असंगत है, जो कि ऑफिशियल सही के जो है हिसाब से बिल्कुल सही है। बाकी सब सही है। अधिक दिनों तक जीने वाला मतलब चिरंजीवी, और जो है बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, और आदि से अंत तक आदोपांत। आगे है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्मों में असंगत बताना है। तो 146 में जो है आपका जो ऑफिशियल की में आया है वो पहला है, मतलब कि आँखों के सामने मतलब प्रत्यक्षदर्शी। ये क्या है, असंगत है, मतलब सही नहीं है। बाकी सब सही है। अचानक होने वाला मतलब आकस्मिक आकस्मिक होता है। और आवश्यकता से अधिक मतलब वर्षा क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि भाषा का वास्तविक रूप क्या होता है। तो भाषा का वास्तविक रूप जो है वो मौखिक होता है। ये आपके ऑफिशियल की के जो है अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। और अगला है कि भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है। 143 का ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड बिल्कुल सही है, सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा, जो कि पैराग्राफ में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिया है और प्रश्न जो है वो तो बाद में पूछा गया है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा समझना था अपने हिसाब से। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। तो इस 149 का करेक्ट आंसर क्या है, जो है ऑप्शन नंबर 2 मीन्स के लेखन जो है मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता। लेखन में मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। और 150 का है निम्नलिखित में से संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। तो 150 का करेक्ट आंसर है क्या है, जगत गुरु, मतलब यहाँ पे ता की जगह क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, जगत गुरु अशुद्ध लिखा हुआ है, जो कि ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है।
अब इसी के साथ चलते हैं हम जो जिन्होंने जो है रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश जिन्होंने लिया था उसका जो है हम एक बार ऑफिशियल की के एक हिसाब से कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच और पहला प्रश्न है कि इट नीड्स टू बी डन विथ केयर। तो इसमें आपको बताना है नीड क्या है। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वर्ब, नीड्स क्या है वर्ब है, बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डज़ ही वांट। व्हाट डज़ ही वांट यहाँ पे आपको बताना था कि व्हाट क्या है। तो व्हाट जो है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न इसमें जो है दिया हुआ है कि चूज़ द पंक्चुएशन यहाँ पे बताना है और जो है लिखा है कि व्हाट हैपेंड देन और स्टार लगा हुआ है आई डू नॉट नो। तो यहाँ पे स्टार के प्लेस पे जो है कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे। तो 143 का करेक्ट आंसर है कामा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कामा आएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि चूज़ द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड और वर्ड्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको जो है करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए इसको रीअरेंज करना है। तो 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कि पहले आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर उसके बाद बी, डी और ए, ये होना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है अगेन इसको रीअरेंज करना है और लिखा है कि आई से सो सिंस बिलीव इट। तो इसका 145 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब सी पहले आएगा फिर ई, बी, ए, डी। ठीक है, तो हो जाएगा सिंस यू से सो आई बिलीव इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 146 में है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको अंडरलाइन जो है उसको बताना है कि इसमें कौन सा क्लॉज है सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 146 का करेक्ट जो है आंसर है एडवर्ब क्लास। क्या है ये, एडवर्ब क्लास है क्योंकि लिखा है ललित वुड नॉट डू इट इवन इफ़ यू पेड हिम। तो डू जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये जो लिखा हुआ है क्लॉज इवन इफ़ यू पेड हिम, यानी कि अगर आप उसको पे भी करते हो तो वो इसे नहीं करेगा। ठीक है, तो डू को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे एडवर्ब क्लास हो जाएगा और ऑफिशियल की में भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और आगे चलते हैं 147 में कह रहे हैं कि चूज़ द ऑप्शन इन विच वाइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। यहाँ पे जो है जो करेक्ट वाइस इसमें एक्टिव पैसिव के बारे में बात की जा रही है। तो जो करेक्ट वाइस है माई फादर शैल राइट मी अ लेटर, इसका जो है 147 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। मीन्स क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन टू मी बाई माई फादर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि चूज़ द कनेक्टर। यहाँ पे सेंटेंस को जो है ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कनेक्टर जो है चूज़ करना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो 148 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कि प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, यू कैन बोरो द बुक यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो, इसको जोड़ने के लिए हम प्रोवाइडेड जो है कनेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है, लिखा है कि लता विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे विल बी गोइंग किस में आता है, ये आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जो कि बिल्कुल सही है 149 का सेकंड। और आगे चलते हैं 50 में। 150 आइडेंटिफाई द क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना है, लिखा है राम नोज दैट ललित इज गोइंग टू हेल्प हिम। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि राम नोज क्या है। यहाँ पे राम नोज जो है ये प्रिंसिपल क्लास है जो कि आंसर की में भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो है
रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।